राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इस वीडियो में मैं आपको दीपावली की पूजा बहुत ही कम सामग्री में सरल विधि से कैसे कर सकते हैं यह दिखाने जा रही हूं। तो चलिए सबसे पहले पूजा विधि की तैयारियां देख लेते हैं। तैयारियों में हमने क्या किया है, देखिए एक लकड़ी के पाटे के ऊपर अलग से चौकी लगाई जाती है इस दिन। तो लाल कपड़े में जो है माता लक्ष्मी को भगवान गणेश सहित जो है आसन देना है। और इस पूजा में श्री यंत्र का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो कैसे भी हो, अगर आपके पास श्री यंत्र की व्यवस्था ज़रूर कीजिए। जैसे कि ये चांदी पर जो है श्री यंत्र बना हुआ है, तो हमने यहाँ पे विराजमान किया है। और अष्टदल कमल बना करके हमने कलश की स्थापना करी है। तो देखिए, जब भी आप कलश के अंदर जल डालें, सबसे पहले तो आप मौली धागा ज़रूर बांध लीजिएगा गले में और स्वास्तिक बना लीजिएगा। इस प्रकार से जल डालें, सभी नदियों का ध्यान कर लें, जय गंगा माता, यमुना, कावेरी, जो भी आपको नाम याद हो। और फिर जो है आप चावल, फूल, हल्दी, सुपारी और कमल गट्टे के बीज जो है इसके अंदर डालें। आम के पत्ते लगाने के बाद इसके ऊपर एक कटोरी में सप्त धान्यों में से कोई धान्य रखा जाता है। तो आप कोई भी अनाज रखें। और फिर यहाँ पे हम दीप कलश बनाने जा रहे हैं। कई लोग नारियल रखते हैं, श्री कलश बनाते हैं, तो आपकी इच्छा है, लेकिन मैं जो है दीप कलश बनाती हूँ। साथ ही साथ हम जो है कुबेर देवता की स्थापना के लिए सुपारी के स्वरूप में उनकी स्थापना कर देंगे। पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहले अपने आप को पवित्र करना ज़रूरी होता है। तो इस जल में हम सभी नदियों का ध्यान कर लेंगे, जय गंगा माता। और इसी जल से फिर हम जो है पवित्रीकरण करेंगे अपने ऊपर 3 बार जल डालकर। इसके बाद जो है आचमन करना होता है। बिना आचमन के पूजा अधूरी मानी जाती है। तो उल्टे हाथ की मदद से सीधे हाथ में जल डालते हुए ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, इस प्रकार से 3 बार जल ग्रहण करके चौथी बार ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए हाथों को धो लेना चाहिए। फिर हम ओम दीप नारायणाय नमः बोलते हुए दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। और फिर पूजन का संकल्प भी ले लेंगे। दीप देवता साक्षी होंगे हमारे संकल्प के। तो हाथ में चावल, फूल, दक्षिणा ज़रूर ले लीजिएगा। और अगर कुछ नहीं लेना चाहते हैं तो केवल जल डाल के भी संकल्प लिया जा सकता है। बोलना है, मैं अपना नाम बोल करके अपना गोत्र, और आज दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी, गणेश, श्री यंत्र, कुबेर देवता, कलश आदि का पूजन करने का संकल्प लेती हूँ या ले, ऐसा बोल करके जो है आप संकल्प इस प्रकार से रख दीजिएगा। इस प्रकार से खड़े हाथों से ही संकल्प रखा जाता है, ध्यान रखिएगा। संकल्प हो गया। अब देखिए, भगवान को बुलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब ये मूर्तियाँ निर्मित की जाती हैं तो इनमें पैर भी रखे जाते हैं, कहीं पे भी रख दी जाती हैं। तो यहाँ पे जो है आवाहन ही महत्वपूर्ण होता है, भगवान को बुलाना, जब भी भगवान का वास होता है मूर्तियों में। तो आपको प्रार्थना करनी है कि हे श्री गणेश, मैं इकट्ठा ही सबको बताई दे रही हूँ, आप अलग अलग करके फूल चावल छोड़िएगा, ठीक है। हे श्री गणेश, हे माता लक्ष्मी, हे कुबेर देवता, हे कलश के सभी देवी देवताओं, दीपावली के पूजन हेतु मैं आपका आवाहन करती हूँ। कृपया करके यहाँ विराजमान हों और हमारी पूजा विधियाँ स्वीकार करें। ओम गंगणपतये नमः, महालक्ष्मी नमः, कुबेराय नमः, वरुणाय नमः, प्रकार से बोलते हुए जो है आपको सभी देवी देवताओं का ध्यान कर लेना है। अब पूजा श्री गणेश से शुरू की जाती है। सबसे पहले हम सभी को जल अर्पित करेंगे। भले ही मिट्टी की मूर्तियां हैं, लेकिन थोड़ा सा जल से पवित्र करना ज़रूरी है। चाहे आप चरणों में ही जल अर्पित करें, तो 4-4 बार जो है सभी को जल अर्पित करना है, जल से स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद जो है, जैसे कि अगर आपकी पीतल की मूर्तियां हैं, विग्रह हैं, तो आप उन्हें जो है पंचामृत से अभिषेक ज़रूर करवाइएगा। बहुत ही शुभ दिन है ये। मिट्टी की मूर्तियां हैं, इसलिए हम अभिषेक नहीं करवा रहे हैं। स्नान के बाद जो है वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से पीला वस्त्र श्री गणेश को और माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र अर्पित करें। भगवान श्री गणेश को इस प्रकार से जनेऊ यानी कि यज्ञोपवीत में हल्दी लगा करके और यज्ञोपवीत ज़रूर अर्पित करिएगा। और कलश में हम वस्त्र स्वरूप मौली धागा अर्पित कर सकते हैं। फिर जो है भगवान का श्रृंगार करना चाहिए। तो सभी को हम हल्दी और कुमकुम का टीका करेंगे। और माता लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित करने के साथ साथ जो है पूरी श्रृंगार की सामग्री हमें अर्पित करनी चाहिए, ताकि हमें धन लक्ष्मी के साथ सौभाग्य लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो। तो महिलाएं ज़रूर ध्यान देंगी। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, जो भी सामर्थ्य हो माता को ज़रूर अर्पित करें। देखिए, दीपावली के दिन विशेष तौर पर सोने चांदी के आभूषण माता को अर्पित किए जाते हैं और उनकी पूजा भी की जाती है। अपने धन, धान्य, संपत्ति, जैसे कि कई लोगों के पास गाड़ियाँ होती हैं, उनका भी पूजन करते हैं। तो अगर आपके पास कोई नए आभूषण हो, नहीं हो तो पुराने भी जो है आप धो करके और दूध वगैरह में और हल्दी कुमकुम से उन आभूषणों का पूजन ज़रूर कीजिएगा।
ये जो हम मोतियों की माला लाए थे, इससे भी जो है हम माता का और श्री गणेश का श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार सामग्री अर्पित करने के बाद जो है सभी को अक्षत अर्पित करें इस प्रकार से। इसके बाद श्री गणेश को दूर्वा अत्यंत प्रिय होती है, उन्हें दूर्वा ज़रूर अर्पित करें। और माता लक्ष्मी के लिए लाल फूलों की व्यवस्था ज़रूर करनी चाहिए, वैसे तो उन्हें कमल का फूल अत्यंत प्रिय होता है। इसी प्रकार से फूल इत्यादि अर्पित करने के बाद धूप बत्ती जला करके भगवान को धूप दिखाना चाहिए। और या तो आप प्रत्यक्ष दीपक प्रज्वलित करके या फिर जो है अक्षतों के माध्यम से इस प्रकार से दीप करने की भावना कर सकते हैं। धूप दीप करने के बाद जैसे कि दीपावली का विशेष नैवेद्य होता है लावा बताशा, तो वो आप नैवेद्य अर्पित करेंगे, मिठाइयाँ अर्पित करेंगे, फल अर्पित करेंगे। और भोग अर्पित करते समय जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ कि इस प्रकार से जल का घेरा लगा करके ही भोग अर्पित किया जाता है। तो 3 बार भोग में जल जरूर फेरें। भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वो भोग स्वीकार करें। फल इत्यादि या फिर आप जो है श्रीफल भी अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से हल्दी कुमकुम लगा करके जो है आप श्रीफल अर्पित करें। ये कुछ भोग प्रसाद हमने यहाँ पे रख दिया है, बाकी प्रसाद भी आप रख सकते हैं। उसमें भी जो है आप जल का घेरा लगा दें और भगवान से बोलें कि वो स्वीकार करें। लेकिन कुछ भोग जो है पूरी रात्रि रखा रहता है, बाकी भोग जो है आप उठा सकते हैं परिवार में, जैसे कि आस पड़ोस जो है बांटा जाता है प्रसाद, तो वो आप बांट सकते हैं। भोग लगाने के बाद जो विशेष होता है वो ये पान के ऊपर सुपारी लौंग इलायची रख करके जो है आपको भगवान को पान सुपारी ज़रूर अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ माता लक्ष्मी की पूजा है तो लक्ष्मी अर्पित करना यानी कि दक्षिणा चढ़ाना बिल्कुल मत भूलिएगा। माता लक्ष्मी की पूजा में और भी विशेष चीज़ें उन्हें इस दिन अर्पित की जाती हैं, जैसे कि कौड़ी, गोमती चक्र, कमलगट्टे के बीज। तो ये सभी भी अगर आपके पास उपलब्ध हों तो माता लक्ष्मी को ज़रूर अर्पित करें। इसके बाद जो है इनकी पोटली बना करके लोग तिजोरियों में रखते हैं, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। और जैसा कि झाड़ू का भी इस दिन पूजन किया जाता है, तो इस प्रकार से जल का छींटा दे करके हम थोड़ा सा झाड़ू में इस प्रकार से मौली बांध देंगे और हल्दी कुमकुम से जो है झाड़ू का पूजन करेंगे। इस प्रकार से आप हल्दी कुमकुम लगा करके थोड़ा सा झाड़ू का भी पूजन ज़रूर करें। माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है झाड़ू, तो ये हमने जो है पूजन किया है। फिर अगर आप दोनों पति पत्नी साथ में बैठ के पूजा कर रहे हैं तो आप हवन भी कर सकते हैं। और फिर हवन के बाद आरती की तैयारी करना चाहिए। तो जल घुमाते हुए दीप देवता का भी जो है चंदन अक्षत पुष्प इत्यादि से पूजन करना चाहिए। फिर विधिवत रूप से खड़े होकर के सबसे पहले श्री गणेश की, इसके बाद माता लक्ष्मी की आरती गानी चाहिए। जय लक्ष्मी माता। तो पूरे परिवारजन मिलकर के जो है माता लक्ष्मी की आरती गाएं। आरती करने के बाद अपने स्थान पर गोल गोल घूमकर प्रदक्षिणा की जाती है और भगवान से अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना मांगी जाती है। फिर हाथों में फूल लेकर के भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करना चाहिए और अपनी मनोकामना आप कह सकते हैं। और यहाँ पर माता लक्ष्मी की पूजा हो जाने के बाद जब आप पूरे घर में दीपक प्रज्वलित करने जाएंगे तो पूजा से उठने से पहले एक विशेष बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि जिस जगह पे आप बैठ कर के पूजा कर रहे थे वहाँ पर हमारे पूजा की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि अगर आसन के नीचे का जल इस प्रकार से डाल करके आप चम्मच से 3 बार अपने आसन को उठा करके जल डालिएगा और फिर माथे पे लगा लीजिएगा। अगर आप ये विधि नहीं करते हैं, आसन के नीचे का जल नहीं लेते हैं, तो आपकी पूजा का आधा फल इंद्रदेव ले जाते हैं, ऐसा ग्रंथों में वर्णन मिलता है। आसन के नीचे का जल ज़रूर लेना है। और फिर जो ये दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं इनको 1-2 घंटे पहले जो है पानी में भिगो दिया जाता है और फिर इनका हल्दी चंदन से पूजन करके और फिर ये दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। इनके नीचे जो है आप हर जगह लावा भी रख सकते हैं, जैसे कि सीधे धरती पर दीपक नहीं रखे जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है पूजा संपन्न हो जाने के बाद आप कोशिश कीजिएगा माता लक्ष्मी के पास जो भी आपने दीपक रखा हो उसमें फूल तेल घी जो है डाल दीजिएगा ताकि पूरी रात जो है दीपक जलता रहे। ये चौकी आपको सुबह उठानी चाहिए या फिर भाई दूज के बाद जो है माता लक्ष्मी सहित श्री गणेश को जो है आप अपने मंदिर में विराजमान कर लेंगे। ये भोग और सुहाग की सामग्री आप प्रसाद स्वरूप ले सकते हैं। नारियल फल स्वरूप अगर आपने चढ़ाया तो उसको फोड़ करके सभी लोग प्रसाद बांट लें। अगर आपने कलश में रखा है तो ये फिर रसोई में आपको रखना चाहिए या फिर आप विसर्जित करेंगे, उसको फोड़ेंगे नहीं।
कलश का जल जो है आपने पूरे घर में आप छिड़क लीजिएगा और बाकी सारी चीज़ें जैसे कलश का जो जल है किसी पौधे में डाल दीजिएगा और फूल पत्ती जो है नदी में विसर्जित करना चाहिए। इस तरह से पूजा करते हुए जो है नाम जप भी ज़रूर करना है, क्योंकि नाम जप से ही दुखों का नाश होता है, क्योंकि नाम में बहुत सामर्थ्य होती है। तो नाम जप की क्या विधि होती है या फिर पूजा पाठ से संबंधित वीडियो देती रहती हूँ, तो एक बार चैनल पर आकर के प्लेलिस्ट में सभी वीडियो ज़रूर देखिएगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।